तो बेसिकली क्लास 9th की मैटर इन आर सराउंडिंग की इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो बेसिकली क्या है कि हमें 300 केल्विन और 573 केल्विन को सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है। तो अगर मैंने केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो मैं इसमें से माइनस करूँगा किसको, 273 को, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। वैसे ही अगर मैंने 573 केल्विन को कन्वर्ट करना है किस में, डिग्री सेल्सियस में, तो मैं इसमें से भी माइनस कर दूंगा 273 को और मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 300 केल्विन। तो ये दो आंसर आ गए मेरे पास। दूसरा क्वेश्चन जो है वो बेस्ड है कि हमने केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस को। तो मैंने 25 डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो मैं इसमें ऐड करता हूँ 273 को। तो जैसे ही मैं इसमें 273 ऐड करूँगा मेरे पास आंसर आ जाएगा 298 केल्विन। वहीं पर जो दूसरा क्वेश्चन है 373 डिग्री सेल्सियस को मैंने कन्वर्ट करना है केल्विन स्केल में, तो 373 डिग्री सेल्सियस में मैं ऐड कर दूंगा 273 को। तो बेसिकली जो मेरे पास आंसर आएगा वो है 646 केल्विन। तो बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। तो बेसिकली नैप्थलीन बॉल्स होती हैं वो डिसअपियर कर जाती हैं टाइम के साथ और पीछे कोई भी ट्रेस नहीं रह जाता, उनका कोई नामो निशान नहीं रह जाता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नैप्थलीन बॉल जो होती है वो सब्लाइम होती है नेचर में, तो वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होंगी, कोई लिक्विड रेजिड्यू नहीं होगा और इस प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट क्या है, वी कैन गेट स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। तो बेसिकली होता क्या है, हमारे पास जो परफ्यूम होता है ना वो हाईली वॉलेटाइल लिक्विड होता है। हाईली वॉलेटाइल लिक्विड के वेपर जल्दी बनेंगे और जितनी जल्दी वेपर बनेंगे उतनी वो जल्दी ना डिफ्यूज़ हो जाता है और डिफ्यूज़ होने के बाद वो दूर तक हम तक पहुंच जाता है। इसी वजह से हमें जो परफ्यूम की स्मेल है ना वो दूर तक आ जाती है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास वो है, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स वाटर शुगर ऑक्सीजन। इसमें हमने अरेंज करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो वाटर है वो लिक्विड है, शुगर सॉलिड है और ऑक्सीजन जो है वो गैस है। तो गैस के केस में क्या होगा, सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होगी, लिक्विड के केस में गैस से ज़्यादा और सॉलिड के केस में तो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होगी। तो सॉलिड जो होता है, जो कि शुगर मॉलिक्यूल है हमारे पास, वो उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। फिजिकल स्टेट क्या होती है वाटर की, 25 डिग्री सेल्सियस पे वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे वो आइस एज वेल एज लिक्विड पे एग्जिस्ट करता है। अब इस बात का ध्यान रखना, अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो ये मत लिख देना कि हमारे पास जो है आइस ही होगी। 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर भी प्रेजेंट होता है, आइस भी प्रेजेंट होता है। 0 से नीचे सिर्फ आइस प्रेजेंट होगी, 0 से ऊपर सिर्फ लिक्विड प्रेजेंट होगा। जो 100 डिग्री सेल्सियस है उसमें भी यही चीज़ है, ये इंटरफेस है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड और गैशियस स्टेट दोनों की दोनों एग्जिस्ट करेंगी। 100 से ज़्यादा होगा तो सिर्फ वाटर के वेपर एग्जिस्ट करेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गिव 2 रीज़न टू जस्टिफाई वाटर इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ऐसा क्यों होता है, वाटर अपने हाई लेवल से लो लेवल की तरफ को फ्लो कर सकता, और दूसरी बात वाटर का वॉल्यूम तो फिक्स्ड है बट उसकी शेप फिक्स्ड नहीं है। जो सेकंड है, एन आयरन अलमीरा सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है इसकी फिक्स शेप होती है, फिक्स वॉल्यूम होता है और ये मूव नहीं होता, कंप्रेस नहीं होता है, रिजिड होता है, हार्ड होता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट सेम टेम्परेचर। तो सबसे पहली बात तो 273 केल्विन का मतलब होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो सपोज करो आइस है मेरे पास 0 डिग्री सेल्सियस पे और मेरे पास वाटर है। अब अगर मैं इसको कहीं पे अप्लाई करूंगा तो पहले जो आइस होगी वो हीट एब्जॉर्ब करेगी और वो हीट एब्जॉर्ब कौन सी करेगी, लेटेंट हीट, जो उसको किस में कन्वर्ट करेगी, लिक्विड में। लेकिन जो वाटर होगा वो हीट एब्जॉर्ब करेगा और धीरे 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 जो है वो गर्म हो जाएगा। तो आइस जो होगी पहले हीट एब्जॉर्ब करके किस में कन्वर्ट होगी, वाटर में कन्वर्ट होगी। अब ये जो टाइम है आइस के वाटर तक कन्वर्ट होने का जो टाइम है, तब तक जो टेम्परेचर रहेगा ना वो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। तो जब तक पूरी की पूरी आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाती तब तक हमारे पास जो टेम्परेचर होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। लेकिन अगर हमारे पास सिर्फ वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो वाटर जो होगा जैसे जैसे हीट मिलती जाएगी उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। तो आइस के केस में जो 0 डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर है वो ज़्यादा देर तक मेंटेन रहेगा जब तक आइस पूरी तरह से पानी नहीं बन जाती।
जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सिवियर बर्न, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। बॉइलिंग वाटर जो होता है वो सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है, लेकिन जो हमारे पास स्टीम होती है, स्टीम मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस पे एग्जिस्ट करती है। तो इसका मतलब अगर स्टीम से कोई बर्न होगा तो बहुत सिवियरली बर्न होगा। वहीं पर वाटर के केस में पहले वाटर जो है वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद वो स्टीम में कन्वर्ट होगा और उसका टेम्परेचर तब बढ़ेगा। तो इसीलिए जो वाटर है, जो हॉट बॉइलिंग वाटर होता है, उससे इतना सिवियर बर्न नहीं होगा जितना स्टीम से होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमें ए बी सी डी ई एफ जो प्रोसेसेस है उनको पहचानना है। सॉलिड से लिक्विड बनने की प्रोसेस को तो हम लोग मेल्टिंग बोलते हैं, तो ये फ्यूजन होगी हमारे पास। जो लिक्विड से गैस बनने की प्रोसेस है वो वेपराइजेशन होगी। जो हमारे पास गैस से लिक्विड बनने की प्रोसेस है वो कंडेंसेशन होगी। कंडेंसेशन में क्या होता है, गैस कूल होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को हम लोग फ्रीजिंग बोलते हैं या फिर सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। अगर हमारे पास ये जो ई है, ये क्या है, इसमें सॉलिड जो है डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रहा है, ये सब्लिमेशन है। और जो एफ प्रोसेस है उसमें जो गैस है वो डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है, ये भी सब्लिमेशन की ही एक टाइप है, जिसको हम लोग सॉलिडिफिकेशन ऑफ वेपर्स भी बोलते हैं। तो इसके साथ ये हमारा पूरा चैप्टर ओवर हो गया है। ये टोटल वीडियोस जो थी इसमें नोट्स हैं पहली वीडियोस में, और लास्ट वीडियो में एनसीईआरटी की मैंने एक्सरसाइज कवर कर दी है। तो ऐसे ही मैं चैप्टर की वीडियोस को अपलोड करता रहूँगा। तो लेटेस्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।